राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि गंगा दशहरा 2022 में कब है, शुभ मुहूर्त और इस दिन का खास महत्व क्या है। बंधुओं, गंगा दशहरा जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है। बंधुओं, इस बार गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जा रहा है। कहा जाता है आज के दिन ही माँ गंगा धरती पर आई थी। बंधुओं, इस त्योहार के कई खास महत्व होते हैं। सभी पापों को हरने वाली गंगा मैया इस दिन धरती पर आई थी। साथ ही धन धान्य प्राप्ति के लिए इस दिन खास पूजा अर्चना भी की जाती है। बंधुओं, गंगा दशहरा का स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। बंधुओं, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि हस्त नक्षत्र में पड़ रही है और इस दिन व्यतिपात योग भी है। 9 जून को प्रातः 8:21 पर दशमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 10 जून को 7:25 तक रहेगी। पुराणों के अनुसार भागीरथ की तपस्या के बाद जब गंगा मैया धरती पर आई, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। गंगा मैया के धरती पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाता है। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो गंगा स्तोत्र पढ़ता है, वह अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। स्कंद पुराण में दशहरा नाम का गंगा स्तोत्र दिया हुआ है। अगर आप गंगा नदी नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर के पास किसी नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए दशमी तिथि को स्नान करें। यदि आप ऐसा भी नहीं कर पाते तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। गंगा जी का ध्यान करते हुए षोडश उपचार पूजा करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाई नमः। इस मंत्र के बाद ओम नमो भगवते ऐं ह्लीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पाव्य पाव्य स्वाहा मंत्र को 5 पुष्प अर्पित करते हुए गंगा को धरती पर लाने भगीरथी का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही गंगा के उत्पत्ति स्थल को भी स्मरण करना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी वस्तुएं 10 प्रकार की होनी चाहिए, जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार का नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। यदि आप पूजन के बाद दान देना चाहते हैं तो 10 चीजों का ही दान दें, क्योंकि यही अच्छा माना जाता है। लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करें तब भी 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। बंधुओं, प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर थे। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार सगर महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ करने की सोची और अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। राजा इंद्र यह यज्ञ असफल करना चाहते थे और उन्होंने अश्वमेघ का घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढते हुए आश्रम में पहुंचे और घोड़े को देखते ही चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, राजा सगर के 60,000 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। सभी जलकर भस्म हो गए। राजा सगर, उनके बाद अंशुमान और फिर महाराज दिलीप तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए
घोर तपस्या की ताकि वह गंगा को धरती पर ला सके, किंतु सफल ना हो पाए और अपने प्राण त्याग दिए। गंगा को इसलिए लाना पड़ रहा था क्योंकि पृथ्वी का सारा जल अगस्त ऋषि पी गए थे और पूर्वजों की शांति और तर्पण के लिए कोई नदी ना बची। महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भगीरथ को वर मांगने के लिए कहा। तब भगीरथ ने गंगा जी को अपने साथ धरती पर ले जाने की बात कही, जिससे वह अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को तुम्हारे साथ भेज तो दूंगा, लेकिन उसके अति तीव्र वेग को कौन सहन करेगा? इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, वही तुम्हारी मदद करेंगे। अब भगीरथ भगवान शिव की तपस्या एक टांग पर खड़े होकर करते हैं। भगवान शिव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में रोकने को तैयार हो जाते हैं। गंगा को अपनी जटाओं में रोककर एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से गंगा के पानी से भगीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।